पिछले साल आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें आपने एक शेर सुनाया। मैं पहले दो तीन शब्द बोलता हूं, आप पूरा कीजिएगा। सितारों के आगे जहां और भी है, आगे लाइन एक और है। इस वक्त मुझे याद नहीं आई। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वो इश्क के इम्तिहान वो एज चली गई। हाँ, तो अभी पॉलिटिकल इम्तिहान ही है। फिर आपने उसमें कहा कि सवाल ही नहीं है, मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि पंजाब का चुनाव हुआ, पार्टी की हार हुई, G23 की बैठक हुई, क्या उस बैठक में आपको ये इशारा था कि राज्यसभा में आपको लेंगे या आपको चुनेंगे? आप ये भी हमारे लोगों का बनाया। जिस वक्त हमने लेटर लिखी, पहली लेटर भी मेरी सिग्नेचर से गई, दूसरी लेटर भी मैं फर्स्ट सिग्नेचर ही हूं और 22 अलग है। उस वक्त मैं लीडर अपोजिशन भी था, मैं MP था। अभी 1 साल मेरी और मुद्दत, ये उन सबको सुनाना चाहता हूं। सुनिए, मेरी मुद्दत राज्यसभा की 21 में खत्म हुई। लेटर सुनिए, लेटर 20 में लिखी गई है। उस वक्त मैं LOP भी था, MP भी था। तो मैं अगर राज्यसभा की फिक्र होती, LOP की होती, तो मैं वो उस दिन लेटर ही नहीं लिखता। जिस वक्त मैंने पहली लेटर लिखी, मेरे कोलीग्स को था, तो मैंने कहा भाई तुम कहते हो अगर तुम्हारी लेटर का जवाब नहीं आएगा तो फिर दूसरा लेटर लिखेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं दूसरा लेटर से पहले मैं LOP नहीं हूंगा। दे विल रिमूव मी है। तो मैं ये सोच के था कि मैं लीडर अपोजिशन भी अगर पूरा साल करूंगा कि नहीं, ये लेटर पहली लेटर में मेरी LOP जाएगी। तो मेरे अगर होता LOP का खतरा या राज्यसभा का खतरा तो 1 साल पहले क्यों करता, मैं चुप बैठता। ये सब कंकॉक्टेड है। तो ये आपने बड़ा अच्छा खुलासा किया, बड़ी जानकारी दी कि ये तो 1 साल पहले है जी। आपने उस लेटर में ये कहा कि इनके पास जो डॉक्टर है वो दरअसल कंपाउंडर है। ये तुम समझ गए कि ये कौन है? जानते हैं कौन कंपाउंडर है। हाँ, ये तुम समझ गए। स्पेशलिस्ट कौन और है, ये सुपर स्पेशलिस्ट कौन है? जिन्होंने कांग्रेस को, मैंने सोनिया गांधी, मैंने मुझे 8 स्टेटें दी 98 से लेकर 2003 तक। 8 से मैंने 7 स्टेटें जीत के दी। और यूपीए वाली स्टेट जिससे यूपी बनी वो स्टेट में नहीं जीती। तो स्पेशलिस्ट कौन था जो 8 स्टेटों में 7 स्टेटें जिता के दी? आजाद साहब, मेरा सवाल ये है सर कि मैं जम्मू का घर भी देखा, आपका दिल्ली का घर भी देखा, देखता हूँ मिसेस गांधी की तस्वीर तो लगी रहती है, राहुल गांधी की तस्वीर कहीं नजर नहीं आती। मैंने कभी लगाई नहीं थी। आप नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं आजाद साहब? आप माफ कीजिए, मैंने कभी उनकी बोर्ड जब सदर भी लगे थे तब भी नहीं लगाई थी। आजाद साहब, मेरा सवाल, उन्होंने भी मेरे आते जाते थे, उन्होंने भी नोटिस किया होगा, मैंने उसकी कभी, मैंने सबसे बड़ी फोटो मेरे घर में दिल्ली के हैं, वो सोनिया गांधी के भी नहीं है और राहुल गांधी के भी नहीं है। 6 फुट बड़ी और 4 फुट चौड़ी फोटो जो 50-50 kgs की हैं। और इंदिरा गांधी की तभी थी जब वो जीवित थी, और राजीव गांधी की मैंने स्पेशल बनाई थी उनके मरने के बाद। वो सबसे बड़े दरवाजे पे ही है, वो हटेंगी भी नहीं, तो वो उतनी बड़ी कहीं नहीं है। सर मेरा सवाल 6 फुट की तस्वीर है। और सोनिया गांधी की कई जगह हैं, क्योंकि मेरे फैमिली के साथ कई फोटोज हैं, लेकिन राहुल गांधी की मैंने जब वो प्रेसिडेंट भी थे तब तक नहीं लगाई। देखो, फोटो लगाने का जो आपको मन होता है, लीडर या आपसे बड़ा हो या कुछ सीखो, उसको लगाओगे। अपने से एज में भी छोटा, मैं उसकी दादी की मंत्रिमंडल में था, 31 साल की उम्र में मैं मिनिस्टर था। है राजीव गांधी जी का मैं उस दोहराना नहीं चाहता, मैं वो आई डोंट वांट टू ब्रैग, पहली अपॉइंटमेंट दूसरी अपॉइंटमेंट मैंने की थी। अब उसके बेटी की क्या मैं फोटो लगाऊंगा लीडर उसके? आजाद साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या ये पूरी लड़ाई कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की है? पूरी लड़ाई कांग्रेस को उठाने की थी,
लेकिन जो सुनते नहीं है वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए सुपारी ली है। वो कौन लोग हैं सर वो जिन पर आपका हाँ, आप 24 घंटे देखते हैं कौन लोग हैं। जिन लोग ने सुपारी ली है वही खत्म कर रहे हैं। मैंने कोई सुपारी नहीं ली। मेरी एज लीडर पोजीशन देखी, मेरी एज स्टेटें जीतने का रिकॉर्ड देखी। जयराम रमेश ये आरोप आप पर लगाते हैं कि आप मोदीफाइड हो गए हैं, ये सुपारी तो आपने उठाई है। तो सुपारी मेरे से, मैंने थोड़ी लोकसभा की सीटें 44 पे लाई या 25 में लाई। आजाद साहब, ये मैं पूछना वो चाह तो रहा हूं किसी खाते कि में दो उसको पहले पॉलिटिक्स सीखने दे। वो कंप्यूटर बॉय है। कंप्यूटर बॉय को हम पॉलिटिशियन नोटिस में नहीं लेते हैं, उन्हें जवाब देते हैं। कौन, जयराम रमेश? जो भी लेटरल एंट्री आई, अच्छा। जो भी लेटरल एंट्रीज है ना, लेटरल एंट्री कहते हैं ना, बाहर से आए हैं, तो उन लेटरल एंट्रीज को हम कोई घास नहीं डालते। वी डोंट टेक देम एज ए पॉलिटिशियन। हाँ, दे कम थ्रू बैक डोर। पर वो जयराम तो आपकी सरकार में मंत्री भी थे। हाँ, सरकार में कई मंत्री बनते हैं। अच्छा। कोई प्रोफेसर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, कोई सिर्फ कंप्यूटर चलाने के लिए बन जाता है, अगर मैं सिर्फ, कोई मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लिए भी बनता है। अच्छा, वो भी है। सब पॉलिटिक्स में ये सब, दीज आर लेटरल एंट्रीज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।